सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों, कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं रीट लेवल 2 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको। और जो हमारी क्वेश्चन वाली क्लास है 121 वो आप ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है तो वो भी मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो, ये राष्ट्रीय उद्यान है 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और पहले 1955 में ये बना था अभ्यारण्य, लेकिन बाद में राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना। और जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान वो आपको बता दूं केवलादेव है, ये 1981 में बना था केवलादेव। और जब हम बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स की, ये बना था 2012 के अंदर। देखो, इसमें मुकुंदरा हिल्स में जो टाइगर परियोजना वो 2013 में आई थी, तो ये डिफरेंस याद रखना। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान इसे बनाया गया था, इसे दर्रा भी अभ्यारण्य भी कहते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान इसे 2012 के अंदर बनाया गया था यहाँ पे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के ने सैनिक सहायता भेजी? तो ये करौली का मदन पाल यहाँ पे सैन्य सहायता भेजता है। देखो, और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था? बर्टन था, जिसका सर काटकर भी पूरे कोटा में घुमाया गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब है कि वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। देखो, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो, जो हमने पढ़ा था कि वागड़ का एरिया किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, वह जिला जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है, हमने मैप में अच्छे से पढ़ी है। लाल पीली मृदा आपको देखो अजमेर और सिरोही में मिलेगी। कहाँ पे? अजमेर और सिरोही के अंदर। अगर आपसे ये पूछ ले कि लाल लोमी कहाँ पे पाई जाती है, लाल लोमी आने वाले एग्जाम के लिए, देखो लाल लोमी आपको मिलेगी उदयपुर डूंगरपुर में, उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लाल काली कहाँ पे मिलेगी, तो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। देखो, ख से खाई, और यहाँ पे ख किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है पारिक में। तो पारिक दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई होती है। और जो एरण दुर्ग होता है उस ये मिक्सचर होता है। कौन सा? गिरी व वन दुर्ग का मिक्सचर, मतलब मिक्स, गिरी प्लस वन दोनों बातें होती है इसके अंदर। और जो दानू दुर्ग होता है ये मरुस्थल से घिरा होता है, मतलब जैसे अपने जैसलमेर का सोनारगढ़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? सिर्फ पूरे विश्व में भी ऐसा एक ही महोत्सव है जो वृक्षों के लिए बनाया जाता है। देखो, ये है खेजड़ली। खेजड़ली जगह है जोधपुर के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ था कि मारवाड़ का शासक था अभय सिंह। इसके समय 28 अगस्त 1730 को, कब? 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 व्यक्ति यहाँ पे पेड़ों के लिए अपना बलिदान देते हैं। और ये मेला कब लगता है ये भी ध्यान रखना। वृक्ष महोत्सव या वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मेला यहाँ पे लगता है। अब है रूप सतसई रे रचनाकार है। देखो, रूप सतसई के रचनाकार कौन है यहाँ पे? तो लक्ष्मण दास कविया जो है रूप सतसई के रचनाकार आएंगे यहाँ पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? देखो, ये जड़ुल्ला बचपन की एक रस्म है जिसमें बाल वगैरह उतारे जाते हैं। गोद लेना ये पनघट बिल्कुल नहीं है। टिक्का देखो विवाह से संबंधित है, टिक्का आता है जैसे सामान वगैरह, ये आपको पता होगा अच्छे से। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? देखो, सुवर्णगिरी संबंधित है जालोर से, और स्वर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर थे। और जो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग बाड़मेर को कहा जाता था। अब है निम्न में से कौन सा चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? देखो, जो उम्मेद भवन पैलेस है, ये देखो इसकी नींव उम्मेद सिंह ने 1929 में रखी थी, तो इसे चित्र पैलेस भी कहा जाता है, ध्यान रखना। राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक बनता है। देखो, मालदेव। मालदेव को कहते हैं हसमत वाला शासक।
असमत वाला शासक भी मालदेव को यहाँ पे कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कौन सा रचनाकर कवि है सागे सागे अच्छा गद्यकार भी है, कवि के साथ साथ गद्यकार। तो ये आपको आएगा दलपत विजय। देखो बहादुर ढाडी है जो चारण साहित्य से संबंधित है, जिन्होंने वीर रामायण वगैरह लिखी। नेक्स्ट आता है कि जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। देखो इसमें समानता है ताम्र उपकरणों के भंडार की, यहाँ सभी पे कॉपर के भंडार पाए जाते हैं तांबे के। नेक्स्ट है कि कौन सी तिलैनी फसल दालों के समान, जैसे दालें मिट्टी में नाइट्रोजन उत्पन्न कर उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है, वैसे ही ऐसी कौन सी तिलहनी फसल है, तिलहन की बात की गई है, जो ये काम करती है। तो ये करती है मूंगफली। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो राजस्थान की 2013-17 में जन्म पर पुरुष की जीवन प्रत्याक्षता, मतलब पुरुष कितने राजस्थान के पुरुष कितने एवरेज जीतते हैं, ये एक एवरेज निकाला गया है। तो इसका आपका रहेगा 66.3, ये है मेल पुरुष, और फीमेल पूछ ले तो 70.9, तो ये महिला प्रत्याक्षता है। और एवरेज पूछ ले तो 68.5, ये औसत है, मतलब कुल औसत इसमें ये है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखो जो जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और तापीय ऊर्जा होती है, तो ये गैर परंपरागत होते हैं। यहाँ पे नहीं है पूछा है, गैर परंपरागत नहीं है, तो जल विद्युत नहीं है। नेक्स्ट है बिसल देव रासो कौन सो रस प्रधान है। देखो जो बिसल देव रासो है ये वीर रस प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चुन्नी बारी शरीर के किस अंग में पहन जाते हैं। देखो चुन्नी और बारी, ये चुन्नी वो वाली नहीं है परफ्यूम लगा हुआ चुन्नी में, दूसरी चुन्नी है ये। ठीक है, ये नाक में आभूषण पहना जाता है। और नाक के मैं आपको अन्य आभूषण बता दूं, नाक के देखो वेण, सरी, डांडलो, खीवण, ठीक है, और चूंप की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, चोप बोल रहा हूँ। चूंप दांत में पहनी जाती है, चूंप रखन ये दांत के आभूषण है, ये नाक के हैं प्रमुख। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखो अपने कालीबंगा अच्छे से पढ़ा है। देखो कालीबंगा की खोज की जाती है अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखो इसका 1961 से 64 के बीच में खनन किया जाता है, जो बीबी लाल, बी के थापर या और एमडी खरे के द्वारा किया जाता है। और जो कालीबंगा सभ्यता है ये 4000 ईसा पूर्व पुरानी है। कितनी? 4000 ईसा पूर्व, इतनी प्राचीन सभ्यता है ये। और यहाँ पे देखो अपने को जो लोहे के उपकरण हैं ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला, बाकी अग्निकुंड भी मिला, मिट्टी की ईंटों के घर भी मिले, नगरीय सभ्यता है ये। ठीक है, खोज ध्यान रखना, खोज अमलानंद के द्वारा की गई, लेकिन उत्खनन जो 61-64 में है वो बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम लाए थे। ये लाए थे लाहौर से। और लाहौर में ये कला कहाँ से आई? लाहौर में आई फारस से। ठीक है, पहले फारस से लाहौर आई और लाहौर से आ गई जयपुर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है। शेड्यूल ट्राइब का न्यूनतम वैसे तो धौलपुर में है, लेकिन दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे करौली जिला। कौन सा? करौली। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राजस्थानी कहानीकार तौर पर किणरी पिछाण नी है। देखो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा ब्रजमोहन जावड़िया। ठीक है, ये इनसे संबंधित नहीं है। अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से, देखो अर्जुन का वृक्ष का उपयोग टसर रेशम के उत्पादन के लिए मुख्यतः राजस्थान में ये लगाए जा रहे थे, तो जो झालावाड़ इसका सही आंसर रहेगा, यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो पिछले किस जिले में, देखो जून माह में सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पड़ती है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ पे सीधी व लंबवत पड़ती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो तिरछी यहाँ पे श्री गंगानगर में आपके पड़ेगी। तिरछी किरणें सर्वाधिक श्री गंगानगर जिले में। केला देवी मंदिर देखो करौली के अंदर स्थित है, और यहाँ पे लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। फिर है मदार बांध।
देखो मदार बांध आपको मिलेगा उदयपुर के अंदर बेड़च नदी पे। कौन सी नदी पे? बेड़च नदी पे आपको मदार बांध देखने को मिलेगा। और देखो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये अन्य भी इसके अलावा बांध डाले हैं, जो बांध है जो इस नदी पे है, जैसे बागोलिया भी बांध भी है बेड़च नदी पे, बड़गांव भी है। तो बड़गांव बांध है एक, तो यहाँ पे इस बेड़च नदी पे ही एक बागोलिया है, बागोलिया एक है। मदार अपने ने पढ़ी लिया, उदय सागर है। और ये चारों बांध इसी नदी पे है। इसके अलावा देखो सिल्लीबेरी बांध रूपारेल अलवर में है, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, वो आप वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा है तो किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। देखो ये जब हम पढ़ते हैं सर्वहितकारिणी सभा, इसके द्वारा ये कार्य किया गया था। और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना बार बार एग्जाम में आ चुका है, कौन करते हैं? तो ये स्थापना की जाती है गोपाल दास के द्वारा, गोपाल दास स्वामी के द्वारा, स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? देखो जो अली बख्शी ख्याल है ये लोक नाट्य की विधा है। और ऐसे अली बख्श ऐसे अलवर में आपको जाना है। अगर आपसे पूछ ले कुचामणी ख्याल, तो देखो कुचामणी ख्याल से लच्छी राम और उमराज, कुचामणी ख्याल को प्रसिद्ध किया था किसने? लच्छी राम और उमराज। लच्छी राम और उमराज का जब भी नाम आएगा तो कुचामणी ख्याल से संबंधित है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। शेखावटी ख्याल है उसे चिड़ावी ख्याल भी, नानू राम और दूलिया राणा शेखावटी ख्याल से संबंधित है, ध्यान रखना। नानू राम और दूलिया राणा, दूलिया राणा ये दोनों हैं शेखावटी ख्याल से संबंधित, शेखावटी ख्याल। हेला ख्याल, देखो हेला में क्या होता है? हेलो मारनो है एक परिक्रम जी, आप हेलो मारा के बुलाना होगा भैया। दोसा लाल सोट सवाई माधोपुर का हेला ख्याल। कन्हैया ख्याल है उसका मुख्य पात्र मेडिया होता है, जो करौली सवाई माधोपुर धौलपुर भरतपुर और दौसा का प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी देखो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ निम्बो हेड़ा का है, ध्यान रखना। तुर्रा कलंगी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार आ चुका है। देखो पन्ना अध्याय ने यहाँ पे उदय सिंह की जान बचाई थी अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, ठीक है। और मारवाड़ की कौन थी? गोरादाय, मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? गोरादाय को। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एयर एक्सप्रेसवे, देखो ये जयपुर से नहीं गुजरता, ठीक है। कोटा दौसा अलवर सवाई माधोपुर इन जिलों से होके गुजरता है, झालावाड़ से भी। राजस्थान में देखो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा, मतलब इसमें ये कहा गया कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है, मतलब कि जिस मृदा में नाइट्रेट, देखो वैसे तो इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है, क्योंकि जो कच्छारी मृदा है या जलोढ़ जो अलवर भरतपुर साइड पाई जाती है उसके अंदर नाइट्रेट होता है। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो डिलीट होना चाहिए, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है उसे कहते हैं खेर। देखो जो खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति है, कथोड़ी जनजाति हांडी प्रणाली के द्वारा, कौन सी? हांडी प्रणाली के द्वारा यहाँ पे कत्था निकाला जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है खेर का वो है एनेसिया केपू। और जो आपको सबसे ज़्यादा ये मिलेगा डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर। अब जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता, देखो माधो सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ पे बनाया गया, ये माधो सिंह द्वितीय ध्यान रखना है, शीतला माता चाकसू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मारवाड़ी, एक सेकंड, मारवाड़ी किस एरिया में बोली जाती है? कठैगी बोली नहीं है, ये पूछा है कि मारवाड़ी कठहरी बोली नहीं है, ये पूछ यहाँ पे कहा गया है। इसमें ऐसे नहीं कहा गया कि कहाँ की बोली है। तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भरतपुर। इसमें यहाँ पे जो मुख्यतः जो मेवाती या ब्रिज भाषा होती है वो बोली जाती है। फिर है टाबर्री मौत माथे गायजन आड़ा लोकगीत, मतलब जो टाबर की बच्चे की मौत हो जाती है तो उस टाइम कौन सा? देखो ओल्लू तो याद आने के लिए राती जोगा शादी वगैरह में या वैसे भी अपने कोई राती जोगा करते हैं
तो ये शादी से एक दिन पहले होता है रातीजों का। और जो तो छेड़ा इसका सही आंसर रहेगा, छेड़ा गीत गाया जाता है। देखो पूंची पूर्णची या पोंछ, ये किसके आभूषण हैं? पूंची पूर्णची या पोंछ, ये देखो ये आभूषण आपके हैं कलाई के, घड़ी की तरह ये पहना जाता है। इसके अलावा आपको मैं कलाई के आभूषण बता देता हूँ जो आगे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक तो है बिलिया, बिलिया, कांकणी, बंदली, ठीक है, कानूरी, पांचाली और चूड़ती, ये कलाई के आभूषण है। निम्न में से कौन से राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? ठीक है, तो जो जाखम नदी आंतरिक अफवाह की नहीं है। जो मसूरदी नदी है ये 27 किलोमीटर बह के जैसलमेर की है ये नदी, ठीक है। कांतली सीकर वाली है, ये भी लुप्त हो जाती है थोड़ी सी बह के। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखो किन संप्रदाय रा अनुयायी उगाना पेड़, मतलब उगाना पगा अंगारा मत है चाल है, मतलब सुबह भी जसनाती संप्रदाय से पर्सन आया था और सेम उसी से रिलेटेड आया कि देखो जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो फतेह फतेह बोल के अंगारों पे चलते हैं। ग्रासिया जनजाति का मुखिया देखो सहलोत कहलाता है। तो ग्रासिया जनजाति का मुखिया यहाँ पे क्या कहलाता है? सहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन विभाग के अनुसार राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य, हमने अच्छे से बड़ा पीडीएफ देख सकते हो, पहले पीडीएफ के पहले पेज पे ये सारे लिखे हुए हैं कितने अभ्यारण्य हैं, 27। अगर आपसे पूछ ले कि आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, आखेट निषेध क्षेत्र, तो वो आपके हो जाएंगे 33। अगर आपसे पूछ ले जंतुआल्य कितने हैं, जंतुआल्य, तो वो हो जाएंगे आपके 5। मृगवन पूछ ले कितने हैं, तो मृगवन हो जाएंगे 7। संरक्षित क्षेत्र पूछ ले कितने हैं, तो संरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे 20। नम भूमि पूछ ले कितनी है, तो नम भूमि आपकी हो जाएगी 2 नम भूमि, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री मधुकर गुप्ता, देखो राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हैं श्री मधुकर गुप्ता, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल के स्थापित अधिपत्र द्वारा मतलब नियुक्त किया जाएगा राज्य का राज्यपाल? तो अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो राइट टू एजुकेशन वाला है, आ गया। इंदिरा गांधी देखो शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें आयु सीमा 18 से 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है? देखो बच्चों को जो स्कूल में दूध पिलाते हैं 2 दिन, उससे संबंधित है, स्कूल में दूध वितरण से बाल गोपाल योजना संबंधित है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि कोल इंडिया लिमिटेड, ये देखो हमने करंट अफेयर में किया था कि कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ था। तो ये पुगल बीकानेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, ये देखो ये सूरतगढ़ के अंदर है, डेयरी फार्म सूरतगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आबानेरी, देखो आबानेरी आराम से सब बता सकते हो कि आबानेरी उत्सव दौसा के अंदर बनाया जाता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।